जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं भाग। जैसे कि हमने पिछले क्लास में जोड़ घटाव गुणा पढ़ा चुका है, वो भी बच्चों का गणित पार्ट 2 में। पार्ट 1 भी मैंने करा चुका है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप अगर इस क्लास का आनंद लेना चाहते हैं और मजा से पढ़ना चाहते हैं तो एक काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कर लिए हैं तो चलिए अच्छी बात है, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, आइए फिर शुरुआत करते हैं। भाग जानेंगे इसके विषय में हम कि भाग क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज शामिल होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा भाज्य, एक होता है भाजक, एक होता है भागफल और एक होता है शेषफल। शेषफल ध्यान दीजिएगा, इसमें गुणा जोड़ घटाव सब आएंगे। ठीक है ना, बताऊंगा कहाँ कहाँ पे। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 9 को अगर 6 से भाग देना है तो कैसे होगा। नियम होता है कि अगर यहाँ पे कोई अंक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि नीचे जो आएगा शेषफल होगा, ध्यान दीजिएगा, और ये बीच में जो होगा भाज्य होगा, और जिससे कहा जाएगा भाग देने के लिए वो भाजक होगा। जितना मर्तबा में कटेगा वो भागफल होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए, अब हम भाग देना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले करना क्या है कि मर्तबा क्या होता है उसके बारे में जानिए। जैसे कि हम कहते एकम, दूनी, तिया, चौके, पंजे, छक्के, सत्ते, अठे, नौवे। 10 में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 रिपीट करने लग जाता है, इसलिए भाग में हम 10 का यूज नहीं करते हैं मर्तबा में। ठीक है ना, हमें एकम, दूनी, तिये, चौके, पंजे, छक्के, सत्ते, अठे और नौवे ये काम करते हैं। कहने का मतलब है अगर 6 है यहाँ पे तो 6 एकम कितना आएगा 6, और 6 दूना 12। सिंपल भाषा में कहे तो 6 का पहाड़ा। देखिए, 2 मर्तबा में 12 आ गया तो 9 में से 12 घटाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको घटाना कैसे है मैं घटाव में बताया है, इसको आप जाकर वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, देखिएगा मैं अब कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 एकम 6, अब घटाइएगा तो 3। देखिए आसानी से घट गया, यानी नीचे घटने के बाद जो प्राप्त हुआ वो हमारा शेषफल होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, और ये वाला भाज्य होगा, ये भाजक होगा, ये भागफल होगा। मुझे लगता है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए, अब आपको पता भी नहीं होगा ये सही बना है या गलत बना है, क्योंकि जब आप पहली बार बनाइएगा तो किससे चेक कराइएगा, अगर कोई नहीं होगा तो। मैं एक तरीका बता देता हूँ, आप उसे जान सकते हैं कि आपका भागा सही है या गलत है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान एकदम इधर ही होना चाहिए। मैं एक सूत्र बताता हूँ आपको, भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक जोड़ शेषफल होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो भाज्य बराबर मतलब क्या हुआ, मतलब इतना क्रियाकलाप करने के बाद जो आएगा वो भाज्य के बराबर होगा। मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको, 9 क्या है, भाज्य है, तो आप लिख दीजिए 9 भाज्य है। और भागफल क्या आया आपका, 1 आया, और भाज्य कितना है, 6 है। शेषफल कितना आया है, 3 आया है। ध्यान दीजिएगा, 6 कम 6 और प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, यानी 9 के बराबर आ गया। यानी अगर आपका भाज्य आ गया इतना क्रियाकलाप करने के बाद तो समझिए आपका भाग एकदम से सही है। नहीं समझ में आया, मैंने एक छोटा सा यूनिट अगर बताया, छोटा सा एकदम, हाँ ठीक है ना। यहाँ पे शेषफल भी आपको पता चल गया होगा। अगर इसको दिमाग में रखनी है सिंपल भाषा में, ऐसे एक एक ऐसे हम क्या किए हुए हैं, देखिए हाथ फैला दिया है, सर देख रहे हैं, देखिए ये भाज्य हो गया, कोई दिक्कत। ये देखिए इसको भाजक मान लीजिए, इसको भागफल मान लीजिए, पैर आपका शेषफल हो गया, सीधा भाषा में याद कीजिएगा। ठीक है ना, तो आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए, अगर मैं जैसे कि जनरली तो बच्चे आप लोग 20 तक की पढ़ा याद करते होंगे जहां तक मुझे पता है, लेकिन ठीक है, काफी है, 20 तक याद कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। तो जिस प्रकार से मैंने 6 के टेबल से बताया, पारा से बताया भाग बनाने का, उसी प्रकार से मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरा टेबल ले लेता हूँ। जैसे कि 17 से भाग देनी है आपको इतना में, तो आइए देखते हैं। 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 पचे 85। ध्यान दीजिएगा, घटाएंगे तो 0 आ गया। लेकिन एक चीज यहाँ पे बचा हुआ है, कुछ ना कुछ देख रहे हैं। मैं इसको इतना उतार दूंगा, बच्चे इतना पर आंसर कर देते हैं, जो ये एकदम से गलत है। पूछिए कैसे गलत है, क्यों गलत है। अभी शेषफल इसको आप नहीं कहिएगा, शेषफल अभी नहीं है ये, क्योंकि इसमें कुछ काम बाकी है। क्या काम बाकी है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न में बच्चे हमेशा गलती करते हैं। मैं यहाँ पे बताता हूँ
ये गलती क्या है इसमें, जांच करके मैं बताऊंगा आपको। मैंने अभी बताया कि भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक जोड़ शेषफल। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं नहीं मिटाऊंगा अभी, ठीक है। देखिएगा, तो कहने का मतलब है सारी क्रियाकलाप करने के बाद हमारा 852 आनी चाहिए। तो भागफल आपका 5 है और भाजक 17 है और शेषफल आपका आया है 2। 17 पचे 85 अब प्लस 2। प्यारे बच्चों, ये तो 87 आ गया, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए था 852। गलत है ना? हाँ, एकदम गलत है। तो करनी क्या है, जब हम कोई अंक उतारेंगे नीचे, शेषफल बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक ठो उतारे है ना, हमें एक ठो जीरो देनी है। अगर दो ठो उतारने के बाद भी अगर इससे नहीं कट रहा है तो 2 जीरो देंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर। देखिए मैंने 50 रखा और 17 पचे 85 एक जीरो। अब देखिए तो 852 होगा कि नहीं होगा? बच्चे यही पे ज्यादा गलती करते हैं। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़े तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, हम वो चीज सीखने वाले हैं जो आपके टेबल से भी बाहर है, जैसे 98, 99, 117, 120, 125 जितने हैं। कहने का मतलब है कि आप जो है उस पारा को याद नहीं कर सकते हैं, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो आइए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 92। चलिए 92 लिखता हूँ, 7 6 ये जो भी है कोई डिजिट मैंने लिख दिया। आइए अब इससे भाग देनी है, इसी से हम सब भाग को समझ सकते हैं आसानी से। एक बार ध्यान दीजिएगा इधर, देखिए ये 92 है। मैंने बताया कि हम भाग इससे दे सकते हैं आसानी से, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब टेबल तो याद नहीं है। भैया जी हमें टेबल तो याद नहीं है, कोई इशू नहीं है, हम तरीका बताएंगे कितना जल्दी आप कर सकते हैं भाग को। और गुणा भी करने की जरूरत आपको ज्यादा नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। गुणा करने की जरूरत पड़ेगी लेकिन ज्यादा नहीं पड़ेगी। जो आप 1 से 9 तक करते हो उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नहीं पड़ेगी, ये वादा है। ध्यान दीजिए, ये 92 है, इन 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक से ही हम कोशिश करेंगे कि ये आ जाए इसके टेबल में। लेकिन इधर ही दिख रहा है 92, इधर 2 अंक लेने के बाद 76 यानी 76, जो 92 से बहुत छोटा है। तो एक काम करेंगे, ई वाले को भी ले लेंगे, यानी 769 हमने ले लिया। ये कुछ नहीं है, रिकरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने समझाने के लिए ऐसा करा है, ठीक है। देखिएगा अब क्या करनी है हमें, सोचिएगा ध्यान से बारीकी से। मैंने बोला ना, ज्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 92 है, यानी 2 अंक की संख्या है, लेकिन आपको 3 अंकों की संख्या में पहले भाग देनी है। तो एक अंक छुपा लीजिए, चुपके से छुपा लीजिए, किसी को पता नहीं चले। अब याद कीजिएगा, 9 का पढ़ा पढ़िएगा। 9 का 9 दूनी 18, त्रिका 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक्के 54, 9 63, 9 आठे 72, 9 नवा 81। अगर 9 मर्तबा में गुना करेंगे तो 81 आएगा। तो जाहिर सी बात है हमें 92 में 9 से गुना नहीं करनी है, हमें 92 में 8 से करके ट्राई कर लेनी है। 8 दूनी 16 का 84 लेख, 8 9 72, 1 73। देखिए 736 आ गया, कितना आसानी से आ गया, 8 मर्तबा में। 9 में 6 गया 3, ये 3, ये 0। अब उतारेंगे 2। ठीक इसी प्रकार से इधर एक अंक हमको हाइड कर लेनी है, इधर भी हाइड करनी है, चुरा लेनी है कुछ देर के लिए। तो 9 का पढ़ा पढ़ेंगे, यानी 9 का 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 9 चौको 36, 4 मरतबा में ज्यादा आ गया, हमें 4 मरतबा में गुना नहीं करनी है। इस 92 में हमें 3 मरतबा में गुना करनी है। 3 दूनी 6, 3 27, 276। कोई दिक्कत तो नहीं है, हमें कितना मरतबा में करनी है, 3 मरतबा में। 12 में 6 गया 6, 12 में 7 गया 5, और ये 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चे यहाँ पर लेंगे अब 6। देखिएगा फिर एक अंक हमें छुपानी है, इधर से एक अंक छुपानी है। 9 का पढ़ा पढ़ेंगे, 9 सत्ते 63, ज्यादा आ जाएगा। 9 छक्के 54, 7 मतलब गुना नहीं करनी, क्योंकि ज्यादा आ जा रहा है, पहले ही ज्यादा आ जा रहा है। तो हमें करनी है कितना, 6 मर्त में। 6 दूनी 12, वहां से लेक, और 6 9 54, 1 55, 552। देखिए आसानी से घट जाएगा, कितना मरतबा में, 6 मरतबा में। 6 में 2 गया 4, और ये 0। अब उतारेंगे 6। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, भाग तो लगने वाला है, ठीक है। 2 इधर चुरा लेंगे, एक अंक चुरा लेंगे, इधर से एक अंक चुरा लेंगे। 9 का 9 दूनी 18, 2 मरतबा में ज्यादा हो जाएगा, 1 मरतबा में तो 92 ही आएगा। आप तो होशियार हो, कर सकते हो। देखिए ये क्या आ गया, आपका शेषफल आ गया। आप चाहो तो इसका भी जांच कर सकते हो, मैंने विधि बता दिया है, सिर्फ गुणा करके जोड़ देना। मैं करूंगा, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ज्यादा क्लास लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाह रहा हूँ ऐसा करने को, ठीक है। चलिए आप अगर चाहो तो ऐसे करके भी बना सकते हो, मतलब इतना लंबा। इधर से एक अंक चुराना, इधर से भी एक अंक चुराना, फिर वैसे करके बना लेना। अगर यहाँ पे 4 अंकों की दिया जाए तो 4 अंकों की संख्या हो गया ना, आपको जहां तक पढ़ा याद है। अगर एक अंक चुराओगे तो 2 से 11 का पढ़ा याद होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। 2 अंक चुराओगे 21 का पढ़ा याद होना चाहिए, जो आप शायद नहीं याद किए हो। तो 3 अंक चुरा लो, इधर से भी 3 अंक चुरा लो, 2 चौके 8, 4 मत में गुना कर लो, चेक कर लो। 1 से 2 गुना करना पड़ेगा, बन जाएगा। चलो इसको हम बना ही देते हैं अभी।
तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे ये 4 अंकों की है। मैं क्या करने वाला हूँ, अगर इधर से 1 अंक आप चुराते हैं वही हाल हो जाएगा, आपको तो आएगा नहीं। हम क्या करते हैं, जैसे 3 अंक चुरा लेते हैं। चलिए चुरा लिए, ठीक है। अब 2 से 2 चौको 8, 2 पचे 10, 5 मत में गुना नहीं करनी है, हमें इसको 4 मत में करनी है। देखिएगा 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, यानी 8 चौके या 4 चौथे, ठीक है। 4 एकम 4 3 7, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 8472 कितना आया, 8472 आया। देखिएगा कितना मतलब है 4, 6 में से 2 गया 4, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 4 गया 8, इतना आ गया, ये तो 0 हो जाएगा। बताइए 6, ठीक है ना। देखिए भाग लगने वाला है तो हम 0 नहीं देंगे, अगर भाग लगने वाला नहीं रहेगा तब हम 0 देंगे। यह गलती आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इधर से 3 इधर से 3 चुरा लेंगे, 2 चौके 8, 4 मतलब कर लीजिए फिर से, कितना हो जाएगा 8472, क्योंकि मैंने कर चुका है पहले। चौथे में 7 गया 7, और ये 0 और ये 0, ये हुआ आपका शेषफल, सही उत्तर। ये तो आप समझ रहे हो, भागफल है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ठीक है ना। अब चाहो तो इस पर बिठा करके आप मतलब पुट करके मान जो है इतना करके आप लाओगे, इतना आ जाएगा। अगर इतना आया तो सही, आया नहीं आया तो गलत, ठीक है। इसको ध्यान रखना। कैसा लगा मेरा क्लास, मजा आया ना जुड़ करके हमसे? तो ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। किस क्या बनाएंगे उसमें, हाँ ठीक है, एलसीएम बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना, एलसीएम सीखने वाले हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। एक काम कीजिए, समझ में आया ना क्लास, पक्का? ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।